हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे के साथ। और कल के ब्लॉग में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कल के ब्लॉग में मतलब यानी कि आज के ब्लॉग में मैं आप सभी लोगों को अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी। माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड थी, पर समय के अभाव के कारण मैं गोल्ड ज्वेलरी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए दोस्तों, अभी फटाफट से गोल्ड ज्वेलरी व्लॉग शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाती हूँ। पहले तो मैं बता देती हूँ, मेरे पास इतनी कोई ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत जितना भी है मेरे मायके साइड से है, कुछ दिया हुआ, कुछ ससुराल साइड से। तो ससुराल साइड से क्या मिला है, मायके साइड से क्या मिला है, मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये है थैला दोस्तों, जिसमें कि मेरे गहने रहते हैं। और ये जो राम ज्वेलर्स है पौड़ी में, तो यहाँ से हम गहने बनवाते हैं अपने मोस्टली। तो इस थैले के अंदर थैला रखा हुआ है तो चलो दोस्तों, इन गहनों को दिखाने से पहले जो अभी मैंने फ़िलहाल पहने हुए हैं उनको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये वाला मंगलसूत्र, जो कि अभी मैंने वियर कर रखा है आजकल में। तो ये वाला मंगलसूत्र ना मेरी मौसी की बेटी ने दिया था मुझे मेरी शादी में गिफ्ट। जो कि इसका डिज़ाइन ना कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, सिंपल सा है और इसमें 2 मोतियाँ हैं ऊपर से। और ये है इसका सिंपल और सोबर सा डिज़ाइन। तो अभी मेरा जो शादी वाला मंगलसूत्र था वो मुझसे टूट गया था, तो अभी मैंने ये पहना हुआ है। इसी के साथ है मेरे ये वाले सोने के कुंडल, जो कि मैंने घर पे पहने रहते हैं। और शादी के बाद वैसे मोस्टली आपने देखा होगा थोड़ा बड़े बड़े ही पहनते हैं सारे लोग, पर ये मैंने ना अपनी शादी से पहले खुद से ही बनाए थे। तो ये मेरे अराउंड बन गए थे 7,000 के उस टाइम के। और ये मैंने बताऊँ अपने पैसे जैसे जमा कर करके तब बनवाए थे अपने लिए। और इसी के साथ जो ये ऊपर दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर वाला देखिए, इधर साइड वाला खो गया है। इस टाइम जब दीदी की शादी हुई थी उस टाइम पता नहीं मैंने कहाँ रखा, उसकी कुल्फ़ी निकली फिर वो पता नहीं कहाँ गया। इसी के साथ ये जो मेरी नोज़ रिंग है, ये भी मैंने शादी के बाद बनाई। तो शादी से पहले मैंने एक नोज़ रिंग पहनी रहती थी, और मेरी मम्मी ने शादी के टाइम पे मुझे एक नाक की फूली दी थी। तो वो दोनों चीज़ों को देकर और थोड़े से पैसे देकर फिर मैंने ये वाला बनवाया था। और ये जो मैंने हाथ में पहनी हुई है ये रिंग, ये मैंने हमेशा पहनी रहती है, जो कि नकली है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि घर में हमारा वैसा काम होता है, तो इसलिए घर में हम ऐसे ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते हैं। बकरियों में जाते हैं, कहीं खो जाएगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। रुक जाओ, पहले मैं एक बार बाहर निकाल लेती हूँ इन दोनों को पहले मैं एक बार बाहर निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाक की नथनी से, जो कि हमारे इधर रिवाज है कि मामा लोग बनाते हैं। आपके इधर नाक की नथनी कौन बनाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी सारे लोग इसका डिज़ाइन भी बोल रहे थे कि भेजना या फ़ोटो भेजना, तो मैं आज आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी नाक की नथनी। तो ये मेरे ना ननिहाल साइड से हमें मिली है, मेरी नानी लोगों ने बनाया था। हम दोनों बहनों की नथ ना एक ही जैसी है, थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी वैसे सेम है ये, जो कि कुछ इस प्रकार की है। और ये ना बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वैसे पहले मेरी मम्मी ने हमारे लिए अपनी नथ को बेचकर दूसरी नथ बनाई थी, पर वो हमें पसंद नहीं आई। वो थोड़ा मोर वाला डिज़ाइन था, तो वो पुराना हो गया था, अभी वो चल नहीं रहा है। तो हमने वो फिर वापस करवा के फिर ये वाली नथ हमने पसंद करी, और फिर नानी लोगों ने बाद में इसकी पेमेंट करी होगी। तो हम दोनों बहनों के पास एक ही जैसी नथ है। तो मेरी कुछ इस प्रकार की है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकता है। ये दोस्तों मेरी नथ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी लोग बोल रहे थे ये बहुत ज़्यादा बड़ी है आपके फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मेरी आँख को टच करता है जब भी मैं पहनती हूँ। तो मैं थोड़ा ऐसे नीचे रख के पहनूंगी इसको, तब नहीं लगेगा ये ज़्यादा। अभी तो करवा चौथ आने वाला है, फिर हम ये सारे गहने पहनेंगे बाद में। एक बार मैं ना लास्ट में ये सारे गहने पहन के आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी पहले इसको रख देती हूँ मैं। और इसके बाद बारी आती है गले के हार की, जो कि हमारे इधर ससुराल साइड वाले ही बनवाते हैं। तो मेरा है हार ये वाला, रुकिए दोस्तों मैं आपको इसमें ही दिखाती हूँ। तो ये मेरे ससुराल साइड वालों की तरफ से बनवाया गया था, पर हाँ ये मेरे हस्बैंड लोगों ने बनाया है। ये लॉकेट था और ये रहे इसके कान के कुंडल। तो
मतलब मेरी सास लोगों ने ऐसा बोला था कि जब जितना भी बनेगा दोनों बहुओं के लिए बराबर ही बनाएंगे। तो मेरी जेठानी ने ऐसे गोल वाला डिज़ाइन पसंद किया था, बट मुझे वैसे वाले अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसे वाला अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसे वाला डिज़ाइन बनवाया और इसके साथ के मैंने ये कान वाले मिले थे मुझे, तो मैं इसको तो मैं फ़िलहाल पहन लेती हूँ। तो इसका डिज़ाइन ना कुछ ऐसा है दोस्तों, अभी कुछ है ऐसा दिख रहा है, तो इसको मैं पहन लेती हूँ। जो कि कुछ इस प्रकार का लगता है दोस्तों, है ना। कुंडल तो मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि फिर ये कुंडल निकालने में बहुत ज़्यादा कान दर्द करते हैं मेरे। तो ये वाला भी मैंने दिखा दिया है। अभी बारी आती है मांग टीका दिखाने की। मांग टीका मेरी मम्मी ने बनाया हमारे लिए, मतलब मम्मी उस टाइम तो मेरी दादी भी जिंदा थी जब हमारे थोड़े गहने बन गए थे, तो थोड़ा दादी लोगों ने भी मदद करी थी हमारी। तो चलो इसमें रख के दिखाती हूँ, इसमें आपको डिज़ाइन नहीं दिखेगा। तो ये रहा दोस्तों मेरी मांग टीका। और हम दोनों बहनों के जो गहने बने हैं वो लगभग लगभग सेम बने हैं, सेम रेट सेम डिज़ाइन में थोड़ा अंतर हो सकता है, बाकी तो सेम ही होगा। तो ये रही मेरी मांग टीका कुछ इस प्रकार का, क्योंकि मैंने एक शादी के दिन और एक करवा चौथ के दिन पहना था बस। तो शायद एक अपनी दीदी की शादी के दिन भी पहना था, हल्दी हाथ में। थोड़ा ऊपर लग गया ना ज़्यादा, थोड़ा नीचे करती हूँ। तो ये रहा मांग टीका। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास एक और मंगलसूत्र हुआ था मेरी शादी में, जो कि मेरी ताई जी ने मुझे दिया था, जो कि कुछ इस प्रकार का है। मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार का है। और सेम ताई ने एक मेरी बहन को भी दिया था मंगलसूत्र, एक मुझे दिया था। ये देखिए मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ इसका, ऐसा। और इसमें 2 पाइप हैं ऊपर से। तो इसको मैं नहीं, ऐसे में नहीं आएगा, इसको भी पहन लेती हूँ। गले की चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम मतलब कभी भी पहन सकते हैं। अभी मैं हल्का सा ना अटका देती हूँ दोस्तों इसको। तो ये रहा मेरा दूसरा मंगलसूत्र, है ना। अभी नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों मेरे पास, और हाँ मैं आपको ना अपनी शादी वाला भी मंगलसूत्र दिखा देती हूँ, जो मुझे मेरे हस्बैंड लोगों ने बनाया था मेरे लिए शादी के टाइम पे। वो है ये वाला। ये मैंने घर में पहले पहना रहता था, बट इसकी ना एक इधर वाली लाइन टूट गई, तो मैंने निकाल के रख दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। दिख रहा होगा आपको शायद दोस्तों, ऐसा डिज़ाइन है इसका कुछ। तो इसको भी मैं पहन लेती हूँ। गले के तो हम कितने भी पहन लेते हैं, है ना। तो ये तो हो गए मेरे पास गले के केवल 3 मंगलसूत्र और एक लॉकेट हुआ था मेरे पास शादी में, एक मांग टीका, एक नथ। और अभी मैं आपको अपने ना कान के दिखाती हूँ। ये रहे मेरे कान के कुंडल झुमके, जो कि मेरी मम्मी ने बनाए थे हमारे लिए, कुछ ऐसे। पर ये मैं पहनूंगी नहीं, मैंने आपको बताया था ना क्या रीज़न है। तो मैं डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको, एक बार बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी बाद में, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कुछ इस प्रकार के हैं दोस्तों ये। और जो ससुराल साइड वालों ने दिए थे वो भी दिखा देती हूँ। ये भी मैंने बहुत टाइम पहने रहते हैं और मेरे फेवरेट हैं ये, मुझे अच्छे लगते हैं सिंपल सोबर से। और एक और जोड़ी हुई थी मेरे पे कान के कुंडल, वो भी दिखा देती हूँ मैं। वो मेरी ना ये वाले कुंडल, नहीं सॉरी, मेरे पे ये वाले कुंडल ना मुझे मेरी फूफू ने दिए थे, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। तो ये वाले मैंने पहने नहीं, क्योंकि एक दिन मैं पहनने की कोशिश कर रही थी, मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ इनसे, तो मैंने ये वाले पहने नहीं है फ़िलहाल। तो इनको भी मैं रख देती हूँ। और एक और जोड़ी कुंडल हुए थे दोस्तों मेरे पास, वो कहाँ होंगे, देखने पड़ेंगे। एक ना ये फूली हुई थी मेरे पास, ये वाली मेरी ससुराल वालों ने दी थी, ये मैंने रखी हुई है।
क्योंकि ये मेरी शादी में सुहाग की निशानी होती है, तो मैं इसको संभाल के रखूँगी और कभी मौका मिलेगा तो पहनूँगी भी। अभी ना मेरे पास तो दोस्तों एक और जोड़ी कुंडल हुए थे मेरे पास, जो कि मेरी दीदी जी की सासू ने दिए थे मुझे, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं। और ये मैंने अभी एक बार भी नहीं पहने, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मैं बिल्कुल शौक ही नहीं रहता मुझे कुछ भी चीज़ें पहनने का। तो एक ये जोड़ी दिए थे उन्होंने मुझे, तो ये भी काफ़ी प्यारे हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं पहनूँगी इनको। और ससुराल साइड से जैसे हमारे इधर सगाई होती है, फिर अंगूठी पहनाई जाती है ना, तो इधर मेरे ससुराल में सगाई वगैरह नहीं होती, तो मुझे ससुराल साइड तो मेरी मम्मी ने मुझे ये अंगूठी दी थी। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मेरी मम्मी लोगों ने बनाया था मेरे लिए। बस मेरे पास केवल एक ही अंगूठी है दोस्तों, मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि मुझे अंगूठियों का बहुत शौक़ है। मतलब घर पे तो पहनने के लिए नहीं, पर मुझे अच्छी लगती हैं अंगूठियाँ। और ये मेरे हाथ में अभी थोड़ा टाइट होने लगी है, मैं मोटी होने लग गई शायद। तो ये कुछ इस प्रकार की है। तो सोने की तो सारी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को दिखा दी हैं। हस्बैंड जी के पास क्या-क्या ज्वेलरी है और बाकी जो मेरी चांदी की ज्वेलरी है वो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो कल मिलते हैं नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।